हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ रिस्पायरेटरी सिस्टम्स। आज मैं इसको डिफाइन करूँगी कि रिस्पायरेशंस किसको बोलते हैं। तो रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, और इसके बाद वेंटिलेशंस किसको बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ द एयर। जैसे में रिस्पायरेशंस का एग्जांपल्स हो गए एक्सटर्नल रिस्पायरेशंस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, और ये वेंटिलेशंस हो गया, ठीक। और ये हमारा वाइटल सिस्टम ऑफ द बॉडी विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। और इनिशियली आफ्टर बर्थ रिस्पायरेशन स्टार्ट विथ क्राई। मतलब सबसे पहले रिस्पायरेशन कब स्टार्ट होता है, जब हम लोग जन्म लेते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तभी से उसका रिस्पायरेशन शुरू हो जाता है। जब वो ज़ोर से चिल्लाता है तो हमारा लंग्स एक्सटेंड हो जाता है। तो बच्चे, इसीलिए जो भी बच्चा बर्न होता है उसको रोना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट टाइम क्राई करता है बच्चा तभी वो गुड अप गार स्कोर भी गुड आता है उसका। और इसके बाद यहाँ पे फीटल लाइफ जो होता है, रिस्पायरेटरी यूनिट प्लेसेंटा। जब फीटल लाइफ जो रहता है उसमें रिस्पायरेटरी यूनिट किसके थ्रू होता है, मतलब हमारे में लंग्स के थ्रू होता है। और जो फीटल लाइफ होता है उसमें रिस्पायरेटरी यूनिट प्लेसेंटा के थ्रू होता है। और आफ्टर बर्थ क्राई, जब वो बर्थ के बाद जब क्राई बच्चा रोता है तो लंग्स एक्सटेंड हो जाता है, तो फिर बच्चे का रिस्पायरेशन लंग्स के थ्रू होने लगता है। इसके बाद ये रिस्पायरेशंस क्या है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेज हो गया। और एरोबिक रिस्पायरेशंस क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशंस मतलब कि रिस्पायरेशंस अकर्स हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। तो मतलब ऑक्सीजन के हेल्प से जो भी रिस्पायरेशंस होता है उसको। और इसके बाद एनारोबिक क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन मतलब रिस्पायरेशंस ऑफ अकर्स विदाउट द ऑक्सीजन इन एब्सेंस ऑफ द O2। और ये बर्थ आउट एंड बर्थ इन एक्ट ऑफ द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग किसको बोलते हैं, ब्रीथिंग मतलब कि बर्थ आउट एंड ब्रेथ इन, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, उसको ब्रीथिंग बोलते हैं। और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ द गैसेज बाय इंस्पायरेशंस एंड एक्सपायरेशंस। रिस्पायरेशंस कैसे निकालते हैं, देखिए, इंस्पायरेशंस प्लस में एक्सपायरेशंस। इंस्पायरेशंस 1 से लेकर 1.5 सेकेंड होता है, और प्लस में एक्सपायरेशन जो होता है 2 से 3 सेकेंड के लिए होता है। तो रिस्पायरेशन हमारा ये हो गया 5 सेकेंड। और रेशियो कितना का है, 1:2। तो इसी में हम लोग निकालेंगे 60.5। इसलिए रिस्पायरेशन कितना होता है, हमेशा नॉर्मल एडल्ट में रिस्पायरेशन 12 to 20 होता है। तो ये देख सकते हैं, मैंने सारा थ्योरी आपके सामने लेके आई। अगर आप एकेडमिक हो या फिर स्टूडेंट हो तो ये तो मस्ट है कि एनारोबिक और एरोबिक 2-2 नंबर का क्वेश्चंस आता ही है एग्ज़ाम में। ठंडी भी काफ़ी पड़ रही है गाइस, ठंडी में इधर तो हमारे यहाँ बहुत ही कुहासा टाइप का ठंडी पड़ रही है। बट क्या कर सकता है इंसान, उस सुबह सुबह तो जगने का किसी का भी मन नहीं करता, बट जगना पड़ता है क्योंकि कहा गया है मोर बर मोर अर्न। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।